हेलो। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, सो आज से हम लोग नई सीरीज स्टार्ट करने वाले, दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो आज फर्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू सी। So what is C? So first thing, C is a coding language which is used to design some application based codes, application based softwares. Okay, so first उसके अंदर आज हम लोग देखने वाले हिस्ट्री ऑफ सी। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ सी, वो मार्केट में कब आई, what are the advantages, what are the disadvantages of that particular coding language. Okay, so first C से ही डेवलप हुआ था 1971 में। Okay, and it was developed by Dennis Ritchie and Carnegie, and it was developed in AT&T Bell's lab, which is in USA. Okay, so this is the basic history of C programming language. Okay, second thing, C जैसे यहाँ पे मेंशन किया है मैंने, वैसे C is a middle level programming language. So middle means what? It supports both the features of high level as well as low level programming language, and that's why it is called as a middle level programming language. Okay, then there are two major components which is available inside a C coding language, that is compiler and interpreter. So what is the meaning of compiler? We are using Turbo C. So what is Turbo C? Turbo C is a compiler of C coding language. Okay, so compiler means what? It executes your whole program or it compile your whole program at a time. तो उससे क्या होता है, सारी एरर एट टाइम आ जाती है तुम लोगों को, तो समझ में नहीं आता है कौन सी पहले निकालनी है। ओके, सो दैट इज द वर्किंग ऑफ कंपाइलर। एंड सेकेंड थिंग, कंपाइलर क्या करता है, जो भी कोड हम लोगों ने लिखा है उसको मशीन के लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करेगा कंपाइलर। देन नेक्स्ट आता है इंटरप्रीटर। सो इंटरप्रीटर क्या होता है, इट कंपाइल योर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, जैसे कंपाइलर एट अ टाइम करेगा वैसे इंटरप्रीटर लाइन बाय लाइन करता है। एंड सेकेंड थिंग, जो भी कोड मशीन में कन्वर्ट हुआ है कंपाइलर थ्रू, उसको फिर से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है इंटरप्रीटर। ओके, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रोसीजर ओरिएंटेड। सो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज अवेलेबल इनसाइड ए मार्केट। सम आर द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, then pop language, oops language, fully object oriented programming language. So in that, C is a pop language. So pop means what? It's a procedure oriented programming language. इसके अंदर हम लोगों को फंक्शंस दिए, उन्हीं फंक्शंस के ऊपर ये चलता है। फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन, प्रिंट एप, स्कैन एप। ओके, अगर तुम लोग टर्बो थ्रू काम कर रहे हो तो वहाँ पे गेट सी एच होता है, सी एल आर एस सी आर होता है। सो इन्हीं चार पांच फंक्शन के ऊपर सी चलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देन नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ सी। सो बेसिक जो सी का स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर फर्स्ट होता है हेडर फाइल्स, देन नेक्स्ट आता है मेन फंक्शन, बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर मेन फंक्शन, एंड देन वी आर क्लोजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। सो जो सी का स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर फर्स्ट आता है हेडर फाइल्स। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेडर फाइल? सी, अगर तुम लोगों ने पीसी में एमएस वर्ड का प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को तुम्हारे पीसी में, देन इट्स कंपलसरी टू इंस्टॉल एमएस ऑफिस। सेम वही कॉन्सेप्ट है हेडर फाइल का। अगर तुम लोगों को सी की कोई भी फाइल यूज करनी है तो उस हेडर फाइल से तुम लोग को परमिशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज आई वॉन्ट टू यूज printf एंड scanf inside my program, देन मुझे stdio से वो परमिशन लेना पड़ता है। ओके, सो stdio.h इट इज यूज फॉर printf एंड scanf, एंड इसका लॉन्ग फॉर्म आता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। सी मैंने वर्ड में टाइप किया इसलिए इनिशियल एस कैपिटल आया, तो आप लोग उसको स्मॉल में ही लिखो। सी इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसा उन्होंने दिया है वैसे ही तुम लोग को लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट फंक्शन आता है दैट इज सी टाइप डॉट एच। इफ यू वांट टू यूज सम कैरेक्टर टाइप फंक्शंस लाइक प्रिंट, upper case, lower case, is upper, is lower, is alpha, is numeric, then we use c type.h. नेक्स्ट आता है दैट इज स्ट्रिंग डॉट एच। इफ यू वांट टू यूज स्ट्रिंग रिलेटेड फंक्शंस, तो हम लोग हर एक का सेपरेट सेपरेट टॉपिक देखने वाले, तो उसके अंदर इन डेप्थ में देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आता है इट्स अ मैथ डॉट एच विच इज फॉर मैथमेटिकल फंक्शंस। जैसे कि किसी नंबर का तुम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, एंड इन दैट सिनारियो वी यूज ए हेडर फाइल दैट इज math.h, एंड उसके लिए फंक्शन यूज किया जाता है दैट इज sqrt। अगर तुम लोग को सी के अंदर कोई ग्राफिक इंप्लीमेंट करना है देन यूज ए graphics.h। देन बहुत सारी लाइब्रेरी रिलेटेड एक्स्ट्रा के फंक्शंस है, तो वो सारे फंक्शंस आते हैं stdlib दैट इज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी डॉट हेडर फाइल के अंदर। जैसे डीएमए दैट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है तुम लोगों को, देन वी यूज इट, दैट इज malloc, calloc, realloc, free and exit function. Okay, so these are the basic header files which we use inside a C coding language. Next आता है C. C is a pop language. So pop का मतलब क्या होता है? It's a procedure oriented programming language. Then procedure means function. Then what is function? So function, it is a self-contained block of statement which perform a task. एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर यूजर अपना कोड लिखता है, जैसे फंक्शन को कॉल करेंगे वो आपका टास्क रन हो जाता है।
ओके, इसके लिए भी हम लोग इन डेप्थ फंक्शन नाम का टॉपिक है उसमें सीखेंगे. Then there are different types of functions available inside a C. So mainly there are two types. First is built-in function and second one is user-defined function. So built-in means these are those functions which is provided by C programming language to you. So these are the printf, scanf, getch, putS. Okay, so these are the predefined functions and इन्हीं को बोला जाता है built-in functions. Then next is user-defined function. सबसे vast चलने वाला टॉपिक है ये. यूजर डिफाइंड के अंदर मल्टीपल फंक्शंस आते हैं, लाइक डिफॉल्ट आएगा, पैरामीटराइज आएगा, कॉल बाय रेफरेंस आता है, देन रिकर्सिव फंक्शन आता है. ओके, सो दीज आर द टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस. सो जैसे यूजर अपने यू रिक्वायरमेंट के अनुसार खुद का नाम प्रोवाइड कर सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. जैसे मैंने यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए, इट्स सुरेखा, टेक्नोवेल. देन टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन, जैसे मैंने अभी बताया, इट्स अ डिफॉल्ट फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, सी कोई पैरामीटराइज फंक्शन बोलेंगे हम लोग आगे जाके जावा एंड सीपीपी के अंदर. थर्ड आता है रिकर्सिव फंक्शन एंड देन लास्ट वन इज कॉल बाय रेफरेंस. ओके, सो देयर इज अ मेन नोट. जैसे मैंने तुम लोग को बोला कि जो फंक्शन तुम लोग को सी ने दिए, दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस, बट स्टिल सी में एक फंक्शन है मेन विच इज एक्सेप्शनल केस, जो तुम लोगों को सी ने दिया है फिर भी इट्स अ यूजर डिफाइंड फंक्शन, बिकॉज उसका खुद का कुछ दिमाग नहीं होता है, ऐसे बोल सकते हो तुम लोग. वट एवर कोड वी आर राइटिंग इन साइड दैट प्रोग्राम ना, इट विल एग्जीक्यूट ओनली दोज कोड. ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन. जो यूजर की कमांड फॉलो करता है उसके हिसाब से रन होगा एंड उसी के हिसाब से अपना लॉजिक स्टेप बाय स्टेप रन करेगा. देन नेक्स्ट इज बिल्ट इन फंक्शन एंड इट्स यूजेस. सो फर्स्ट आता है प्रिंट. अगर तुम लोगों को कोई भी कमांड खुद से देनी है या प्रिंट करनी है आउटपुट पे, सो दैट इज प्रिंट. इट इज अ यूजर कोड. यूजर को जो भी लिखना है वो प्रिंट के अंदर लिखता है. स्कैन. सो इफ यू वांट टू एक्सेप्ट इनपुट थ्रू द यूजर देन यूज स्कैन. प्रैक्टिकली देखेंगे तो तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा, अभी जस्ट थ्योरी में देखो. नेक्स्ट इज मेन. सो एक्चुअल एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होता है मेन से. तुम लोग कितना भी बड़ा कोड लिखो, मेन नहीं लिखते तब तक प्रोग्राम को मीनिंग ही नहीं होता है. एंड उसका डेटा टाइप ऑलमोस्ट वाइड ही होता है, बट सम ऑफ द केसेस में, जैसे अगर कोई बंदा लिनक्स पे पढ़ रहा है, अबंतु पे पढ़ रहा है, देन यूज ए इंट, बिकॉज लिनक्स में वाइड नाम का कीवर्ड ही नहीं होता है. ओके, नेक्स्ट इज वर्ड. सो वर्ड मीन्स व्हाट, वी आर नथिंग राइटिंग, कुछ भी नहीं लिखते हम लोग मेन के अंदर, वो खाली फंक्शन होता है, उसको दिखाने का काम करता है वर्ड कीवर्ड. नेक्स्ट इज कीवर्ड. सो कीवर्ड मीन्स व्हाट, सपोज तुम लोग को इंग्लिश सीखना है, देन इट्स कंपलसरी कि आप लोगों को जो भी 26 लेटर्स है वो आने चाहिए. वैसे ही सी में टोटल 32 कीवर्ड्स दिए होते हैं, उन्हीं के ऊपर सी चलता है. वही कोड, वही कीवर्ड्स सी को समझ आते हैं. ओके, सो देर आर टोटल 32 कीवर्ड्स अवेलेबल इनसाइड ए सी कोडिंग लैंग्वेज. सो जो भी वर्ड तुम लोग लिखोगे तब वाइट में आएंगे, वो होते हैं सी के कीवर्ड्स. int, char, float, short, long, switch, if else, enough, for, while, do while, break, continue, go to, struct, union, default, extern, register, void. सो ऐसे बहुत सारे कोड्स है, ये भी 32 के 32 हम लोग यूज नहीं करते. नेक्स्ट इज डेटा टाइप्स. सो सी के अंदर दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं. प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मीनिंग होता है जो ज्यादा हम लोग यूज करेंगे. सेकंड होता है नॉन प्रीमिटिव, जो ग्रुप के ऊपर काम करेगा. उसी को आप लोग कलेक्टिव नाउन, जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, वही कॉन्सेप्ट आता है. सो प्रीमिटिव मीन्स जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यूज करेंगे, दैट इज इन, क्यार, फ्लोट, डबल. These are the primitive data types. And non-primitive के अंदर आता है array, structure, union, inner. So these are the non-primitives. Okay. And then see यहाँ पे primitive types उसके corresponding symbol size and use दिया है. If you want to use a char, अगर तुम लोगों को अल्फाबेट एक्सेप्ट करने, देन उसको सी में क्यार बोला जाता है. इट्स नॉट अ चार, इट्स अ क्यार. क्यार के लिए परसेंट सी यूज किया जाता है, उसका साइज 1 बाइट होता है. इफ यू वांट टू एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर्स, इट्स मे बी स्पेस, सिंबल, स्पेशल सिंबल्स, इन दैट सिनेरियो यूज ए क्यार. इंट, कोई भी डेसिमल नंबर तुम लोगों को लेना है, इट्स 1 2 3 4 5,000 5 लाख 10 लाख, देन यूज ए परसेंट डी. सो परसेंट डी मीन्स इट्स अ डेसिमल नंबर, और यू कैन यूज ए परसेंट आई. इंटीजर के लिए परसेंट आई लिया तो भी चलता है. इसका साइज होता है 4 बाइट, बट इट्स डिपेंड है. अगर तुम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का होगा देन इट्स अ 2 बाइट. अगर ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बाइट का है, देन 64 बिट का है, देन इट्स अ 4 बाइट. लॉन्ग इट, उसके लिए परसेंट एल डी यूज किया जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम 30,000 एंड अबव वैल्यू को सपोर्ट नहीं किया जाता है सी में, देन यूज ए लॉन्ग इट. एंड उसके लिए यूज किया जाता है परसेंट एल डी, दैट इज लॉन्ग डेसिमल नंबर. फ्लोट के लिए यूज किया जाता है परसेंट एफ, विच इज अगेन 4 बाइट. फ्लोट का एडवांस वर्जन होता है डबल, उसके लिए यूज किया जाता है परसेंट एल एफ. सॉरी.
उसका साइज होता है 8 बाई। कैरेक्टर का एडवांस होता है, इट्स अ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एट अ टाइम एक ही कैरेक्टर लेगा, बट इफ यू वांट टू एक्सेप्ट होल स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल आई वांट टू एक्सेप्ट अ टेक्नोवेल, सो टेक्नोवेल इज अ कलेक्शन ऑफ 7 कैरेक्टर्स, नो आई थिंक इट्स अ 9 कैरेक्टर्स। तो उन 9 कैरेक्टर को अगर मैं कंबाइनली लिखूंगी, सो दैट इज माई परसेंटेज, दैट इज स्ट्रिंग। एंड वर्ड का मीनिंग क्या होता है? नल, इट मीन्स फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। सॉरी, अगर तुम लोगों को कुछ भी खाली रखना है ना, देन वी यूज ए void। नेक्स्ट यूजर डिफाइंड, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला, यूजर डिफाइंड मीन्स एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम, ये सारा आता है यूजर डिफाइंड के अंदर। सो सी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल। सी में नहीं, कोई भी लैंग्वेज पढ़ो, सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मुझे मेरा नाम लिखना है ना, सो मैं डायरेक्टली मेरा नाम नहीं प्रोवाइड कर सकती कंप्यूटर को। सो इन दैट सिनेरियो वी रिक्वायर्ड इज सम टेम्पररी characters, or you can say temporary data, and that data is called as a variable. So variable with what, it's a name of memory location। जिस डेटा को आप कंप्यूटर में स्टोर कर रहे हो वो कौन से लोकेशन पे जा रहा है, उस लोकेशन का एक नाम होता है, एंड दैट नाम इज वेरिएबल। इफ आई वांट टू स्टोर 800 एंड 400, जैसे मैंने यहाँ पे दिया है, सो आई एम नॉट डायरेक्टली लिख नहीं सकते 800 एंड 400। सो इन दैट सिनेरियो तुम लोग को लिखना पड़ता है int a इक्वल टू 800। यू कैन टेक एनी नेम, आप खुद का नाम भी दे सकते हो, देर इज नो इशू, बट देर आर सर्टन रूल्स। सो रूल्स में क्या होता है, वेरिएबल का नाम कभी भी इंटीजर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, देन कभी भी वो स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, स्पेस से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, डोंट यूज अंडरस्कोर। आप उसके बीच में लिख सकते हो बट स्टार्ट मत करो। ओके आप लोग इंटीजर बाद में ले सकते हो, लाइक A1, A2, F1, F2, बट 1A 1 2 नॉट अलाउड। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कांस्टेंट। वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर होता है दैट इज कांस्टेंट। ओके सो ऑल कांस्टेंट वैल्यू जो हम लोगों को किसी ने दिए, किसी ने 50 लिखा तो हम लोग उसको 50 बोलते हैं, 100 नहीं बोलते। सो दीज आर द कांस्टेंट वैल्यूज जो स्टोर की होती है जिसके अंदर, दैट इज द कांस्टेंट। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है दैट इज आइडेंटिफायर। सो आइडेंटिफायर इज अ नेमिंग वर्ड। सो नेमिंग वर्ड मीन्स व्हाट, देयर इज अ बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल। सो सी वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल मुझे 100 स्टोर करना है तो मैं लिखती हूँ इक्वल टू 100, मुझे 5000 स्टोर करना है तो मैं लिखती हूँ इक्वल टू 5000। ओके सो वेरिएबल इज नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, बट आइडेंटिफायर इज एनी नेमिंग वर्ड, किसी का भी नाम मीन्स आइडेंटिफायर, चाहे वो स्ट्रक्चर का हो, एरे का हो, यूनियन का हो, किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप का हो, सो दैट इज आइडेंटिफायर। सो वेरिएबल, आइडेंटिफायर इज वेरिएबल बट वेरिएबल इज नॉट आइडेंटिफायर, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखो। नेक्स्ट इज, there are certain symbols available inside a java, so sorry, inside a c। so special symbols होते हैं c के अंदर, slash n that is for new line, slash t for tab space, slash b for backspace, slash a for alert, जो हम लोग VS कोड के अंदर यूज नहीं करेंगे, ये किसी के भी अंदर नहीं चलता, दैट इज इनसाइड ए लिनक्स ओनली। also slash r also inside a linux। ओके देन नेक्स्ट इज, जैसे हम लोगों को आदत होती है कोई सेंटेंस खत्म होता है तो हम लोग फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे कोडिंग लैंग्वेज में ईच एंड एवरी स्टेटमेंट एंड्स होता है सेमीकोलन से, एक्सेप्ट पाइथन, बाकी सारे लैंग्वेज में हम लोग सेमीकोलन ही लगाते। नेक्स्ट इज कमेंट्स इन सी। सो सी के अंदर दो टाइप के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट एंड एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। अगर आप, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे नोटबुक में कोई बंदा हम लोग को पढ़ा रहे, कोई मीनिंग समझ में नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में उसका मीनिंग लिख के रखते। ओके सो दैट इज आर कमेंट, बट कंप्यूटर में अगर देना होगा तो, सो कंप्यूटर में हम लोगों को दो टाइप के ऑप्शन देने, अगर तुम्हारा कमेंट सिंगल लाइन में खत्म हो रहा है देन यूज ए सिंगल लाइन कमेंट, अगर ज्यादा लाइन लग रहे हैं तो यूज ए मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश यूज किया जाता है, मल्टी लाइन के लिए स्लैश स्टार, जो कोड लिखना है तुम लोग को पूरा लिखो एंड देन स्टार स्लैश, इट्स अ सिंबल ऑफ मल्टी लाइन कमेंट। ओके देन नेक्स्ट अभी हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। ओके सो प्रैक्टिकल में आज हम लोग पूरे बेसिक प्रोग्राम्स ही देखेंगे, उसके अंदर हाउ टू इम्प्लीमेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो बेसिक कोड्स है वो कवर करेंगे। ओके ओके दैट्स इट। अभी हम लोग जंप करते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। सो सी प्रैक्टिकल में हम लोग VS कोड को यूज करने वाले, इट्स अ स्टैंडर्ड एडिटर, अभी सबसे ज्यादा यूज करने वाले मार्केट में किया जाने वाला वही एक एडिटर है। सो जस्ट उसके ऊपर डबल क्लिक करो,
इंस्टॉल करने के लिए वो नेट पे तुम लोगों को फ्री में अवेलेबल है, आपको एक्स्ट्रा एक भी रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो सी, ये मेरा वीएस कोड ओपन हो गया। जब तुम लोग प्रैक्टिकल करते हो तो हम लोग बताते हैं आपको हाउ टू इंस्टॉल इट। सो डायरेक्टली नेट पे जाना है, वीएस कोड डाउनलोड मारना है, इंस्टॉल करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करते दैट्स इट, नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो इंस्टॉल हो जाएगा। तुम लोग को मिन GW के साथ उसको कॉन्फ़िगर करना है। सो अमित थिंक करके एक चैनल है, उसको रेफर करो, उसने स्टेप बाय स्टेप बता दिया है हाउ टू कॉन्फ़िगर मिन GW विद वीएस कोड। ओके, नाउ हम लोग प्रैक्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले तुम लोगों को एक फाइल लेना है। सो फाइल मेन्यू में जाओ, यहाँ पे जाने के बाद सेलेक्ट न्यू टेक्स्ट फाइल। ओके, यहाँ पे सेलेक्ट लैंग्वेज आएगा, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद मुझे सी का फाइल चाहिए, सो सी एक्सटेंशन को सेलेक्ट करना है। ओके, सो पहले ना फाइल को सेव करो, उससे क्या होता है तुम लोगों को वो है ना ऑटोमेटिक क्या रिकमेंडेशंस चाहिए वो देगा। इनमें सारा कोड तुम लोग को मैन्युअली याद नहीं रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट इज मुझे क्या करना है, अभी सिंपल एक प्रोग्राम करना है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सिंपल मैसेज। मुझे एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना है यूजिंग सी लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिखा, दैट्स इट, एक क्वेश्चन लिख के दिया यहाँ पे। WAP मीन्स राइट ए प्रोग्राम है, मुझे ऐसे आदत है लिखने की, सो तुम लोग भी वो आदत लगाओ। WAP इट्स राइट ए प्रोग्राम। सो सी का जो स्ट्रक्चर आता है उसके अंदर फर्स्ट आता है हेडर फाइल। तो हेडर फाइल के अंदर सबसे पहले मैं यूज करूंगी इट्स stdio.h। ओके, सो stdio का मीनिंग क्या होता है, इट्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर जो हम लोग प्रिंटफ एंड स्कैनफ के लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिया इट्स अ मेन फंक्शन, एंड इसके अंदर सिंपल मुझे एक स्टेटमेंट प्रिंट करना है। सो मैंने यहाँ पे लिया प्रिंटफ हाई कोडस, दैट्स इट। एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया मैंने, दैट्स इट, हो गया। ये सी का बेसिक प्रोग्राम है तुम लोग का, जिसके अंदर मैंने एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया हाई कोडस। सी, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, उनके बाद कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाना है। हेडर फाइल के बाद कभी सेमीकोलन नहीं आता, मेन फंक्शन के बाद नहीं आता, एंड जितने भी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स है उनके बाद सेमीकोलन कभी नहीं आता। ओके, जस्ट सेव इट। सेव करने के बाद कंट्रोल R करना है रन करने के लिए, तुम लोग का कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज आ गया मुझे, इट्स अ हाई कोडस। ओके, ये हुआ बेसिक का प्रोग्राम। इसके बाद नेक्स्ट एक प्रोग्राम करना है मुझे, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स, यू कैन से एडिशन ऑफ टू नंबर्स। मुझे दो नंबर का एडिशन करना है। सो सी प्रोग्राम में क्या दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स है इसलिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी इंट। फर्स्ट नंबर लिया ए, सेकेंड इज बी, थर्ड आंसर स्टोर करने के लिए लेंगे सी। ए के अंदर वैल्यू स्टोर की 100, बी के अंदर स्टोर किया 200, सी इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी। ओके, इट्स ए प्लस बी। अभी मुझे आंसर प्रिंट करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ में डबल कोट के अंदर लिखा सी। सी, डबल कोट कब देना है कब नहीं देना है, अगर आप लोगों को जो भी मैसेज है वो एज इट इज प्रिंट होना चाहिए, देन वी यूज ए डबल कोट। सी, अभी मैं इसको सेव करके रन कर रही हूँ। इस सिनेरियो में क्या हो रहा है, इट गिव्स मी सी एज इट इज, जो कि मुझे सी नहीं चाहिए, मुझे उस सी का वैल्यू चाहिए, करेक्ट है ना। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी, इट्स अ इंटीजर, इंटीजर के लिए यूज किया जाता है %d, एंड ये %d किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सी। सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल R रिफ्रेश करो। सी ये क्या कर रहा है, इट गिव्स मी 300, देखो यहाँ पे आंसर आया, इट्स 300। ओके, सो दिस इज द बेसिक प्रोग्राम। अभी मुझे यहाँ पे एक मैसेज भी चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ एडिशन इक्वल टू, जस्ट सेव इट। यहाँ पे आके तुम लोगों को रन करना है, इट्स अ कंट्रोल R, हो गया रन। सी, इट गिव्स मी एडिशन इक्वल टू 300। ओके, क्लियर है यहाँ तक। ये हुआ अबाउट द बेसिक प्रोग्राम। अभी इसमें क्या हो रहा है, सी, यूजर को बार बार VS कोड में आके चेंजेस करने पड़ेंगे। सो मुझे वैसे नहीं करना है, आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट ऑल दिस डेटा थ्रू द यूजर। सो मुझे जो भी वर्किंग करना है वो यूजर डिफाइन करना है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पूरा हटाती हूँ मैं, यहाँ से यूजर से लेना है। सो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ में लिखा एंटर टू नंबर। सी, एक सिंपल सा मैसेज दिया, एंटर टू नंबर्स। सेव किया, कंट्रोल R रन किया। सो इसने क्या दिया मुझे, एंटर टू नंबर्स, एंड प्रोग्राम ब्रेक हो गया। सो मेरी रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने होल्ड करना चाहिए था जब तक मैं दो नंबर एंटर नहीं करती। सो उसके लिए यूज किया जाता है स्कैनफ विच होल्ड टू नंबर्स। सो फर्स्ट इज %d, सेकेंड लिया %d, फर्स्ट नंबर लिया मैंने ए, सेकेंड नंबर लिया दैट इज बी। सी, याद रखना है एक चीज, प्रिंटफ में एड ऑपरेटर कभी नहीं आएगा, स्कैनफ विदाउट एड ऑपरेटर चलेगा ही नहीं। सो एड का मीनिंग क्या होता है, वी आर पासिंग रेफरेंस ऑफ दोस टू नंबर्स, दैट इज ए एंड बी। नेक्स्ट सी इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी। तुम लोगों को प्रिंट करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट एफ। न्यू लाइन पे चाहिए, सो आई एम यूजिंग स्लैश एन।
नॉर्मल लिख रहे हो तो न्यू लाइन की जरूरत नहीं है। एडिशन इक्वल टू परसेंट डी, किसके अंदर स्टोर किया है, दैट इज इनसाइड ए सी। जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रिफ्रेश करो। अभी देखो ये होल्ड कर रहा है कुछ टाइम के लिए जब तक हम लोग वैल्यू एंटर नहीं करेंगे। सो मैंने यहाँ पे लिया इट्स 300 एंड इट्स 900, सी इट गिव्स मी 1200। तुम लोग को फिर से प्रोग्राम रन करना है। देन वी यूज ए कमांड डॉट, सी इट्स अ डॉट स्लैश, प्रोग्राम का नाम क्या लिखा है मैंने, इट्स अ वन डॉट exe। दिस इज द कमांड इफ यू वांट टू रीरन योर प्रोग्राम। पूछ रहा है फिर से, मैंने यहाँ पे लिया 22 एंड इट्स 44, इट गिव्स मी 66। ओके, सो दिस इज द यूजर डिफाइंड प्रोग्राम जिससे तुम लोग यूजर से वैल्यू लोगे एंड देन आंसर प्रिंट करोगे। ओके, देन नेक्स्ट आता है, इसके अंदर बहुत सारे असाइनमेंट्स है तो हम लोग सारे वन बाय वन असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, तुम लोग भी प्रैक्टिकल में कुछ ट्राई करो। देन नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट असाइनमेंट आता है, दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यू में तुम लोगों को पूछा भी जाता है। राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स, राइट ए प्रोग्राम, सो इट्स राइट ए प्रोग्राम टू स्वैप टू नंबर्स। मुझे दो नंबर्स को क्या करना है, स्वैप करना है। सो स्वैपिंग के लिए भी रिक्वायर्ड है टू नंबर, फर्स्ट नंबर लिया ए, सेकेंड लिया बी। ओके, देन नेक्स्ट यूजर से मुझे डेटा लेना है, सो मैंने यहाँ पे प्रिंटफ के अंदर लिखा एंटर टू नंबर्स। ओके, देन आई वांट टू स्कैन इट, सो मैंने यहाँ पे लिया स्कैन इट, इट्स ए परसेंट डी। फर्स्ट नंबर लिया यूजर से ए, सेकेंड नंबर लिया मैंने इट्स अ बी। सी स्वैपिंग का मीनिंग क्या होता है, सो स्वैपिंग मीन्स इंटरचेंजिंग वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इट्स ए का वैल्यू लिया 10 एंड बी का वैल्यू लिया 20। सी मैंने अगर ए इक्वल टू बी किया एंड बी इक्वल टू ए किया तो तुम लोगों को क्या लगता है, स्वैपिंग होगा? सी हम लोग ट्राई करते हैं। मैंने लिया ए इक्वल टू बी, दैट इज 20। मैंने लिया बी इक्वल टू ए, इट्स अगेन 20। क्यों? बिकॉज ए का करंटली वैल्यू जो है वही सेकंड वेरिएबल स्टोर करेगा। सो इन दिस सिनेरियो होता क्या है, इट स्वैप ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। मल्टीपल, इट मीन्स दो वैल्यू स्वैप नहीं कर सकते तुम लोग इस लॉजिक से। सो वहां पे क्या करना पड़ता है, मुझे एक एक्स्ट्रा का वेरिएबल लगेगा, वो लिया मैंने सी, तुम लोग कुछ भी लो, दैट इज योर चॉइस। एंड मैंने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया। सो लॉजिक क्या है देखो इस प्रोग्राम का, सो देयर इज अ लॉजिक। सो फर्स्ट लिखना है दैट इज सी, एक सर्कल क्रिएट करना है, सी से स्टार्ट होगा, सी इक्वल टू ए इक्वल टू होगा बी एंड देन बी इक्वल टू सी अगेन। ओके, सो इसने सर्कल क्रिएट किया। अभी ये काम कैसे करेगा देखो, सी इक्वल टू ए का वैल्यू है 10, देन a equal to b, b का वैल्यू है 20 एंड देन b equals to c, it becomes 10। ओके, सो आफ्टर स्वैपिंग तुम लोग को ऐसे रिजल्ट मिलेगा, वही मुझे यहाँ पे लिखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दैट इज इट्स अ c equal to a, then a equal to b and then it's a b equal to c again। ओके, एंड हम लोगों को इसको प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखती हूँ प्रिंट एफ a इक्वल टू परसेंट डी, न्यू लाइन पे चाहिए मुझे b का वैल्यू, सो b इक्वल टू परसेंट डी। फर्स्ट ए रिप्रेजेंट करेगा ए को, सेकंड रिप्रेजेंट करेगा बी को। सो जस्ट सेव इट, कंट्रोल आर रन करो। सपोज मैंने यहाँ पे ए का वैल्यू पास किया 11, बी का पास किया 22, सी इट गिव्स मी 22 एंड 11। ओके, सो दिस इज द लॉजिक ऑफ स्वैपिंग टू नंबर्स। सेकेंड, अभी व्हाट हमने यहाँ पे किया है, दो नंबर को स्वैप किया यूजिंग थर्ड वेरिएबल। सो मोस्ट ऑफ द टाइम तुम लोग को क्वेश्चन आता है स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, यानी थर्ड वेरिएबल तो नहीं लेना है, फिर भी स्वैप होना चाहिए विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। ओके, सो अभी मेरी रिक्वायरमेंट है इसको तो यूज नहीं करना है, फिर कैसे यूज करेंगे, सी देयर इज अ लॉजिक, ये भी तुम लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए यहाँ पे कंसिडर करो ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू इट्स 20, बी का वैल्यू है 20। ओके, सो यहाँ पे लॉजिक आएगा ए इक्वल टू ए प्लस बी, देन यहाँ पे फिर से लिखना है बी इक्वल टू ए माइनस बी एंड यहाँ पे आएगा ए इक्वल टू ए माइनस बी। सो चेक करते हैं हम लोग इससे हो रहा है क्या नहीं। सो ए इक्वल टू ए प्लस बी, ए इक्वल्स टू ए का वैल्यू है 10, बी का वैल्यू 20, इट बिकम्स 30। देन नेक्स्ट बी इक्वल टू ए, सो वैल्यू ऑफ ए इज 30, 30 माइनस बी का वैल्यू क्या है 20, इट बिकम्स 10। देन नेक्स्ट यहाँ पे लगाऊंगी मैं ए इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, इट्स 30 माइनस बी का वैल्यू 12, इट बिकम्स 20। ओके, सो इस वजह से ये स्वैप हो जाएगा। सो मैंने लेते टाइम क्या लिया था, इट्स 20 एंड यहाँ पे हो गया 20 एंड 10। ओके, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड रन करके देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने लिखा
a इक्वल टू a प्लस बी, देन यहाँ पे लिया इट्स b इक्वल टू a माइनस बी, एंड देन यहाँ पे लिया a इक्वल टू a माइनस बी. ओके, जस्ट सेव करो, कंट्रोल आर रन करो. यहाँ पे मैंने वैल्यू पास किया 20 एंड यहाँ पे दिया 90. सी इट गिव्स मी 90 एंड 20. सो दिस इज द लॉजिक विच इज यूज्ड टू स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट इज राइट ए प्रोग्राम. हाँ, अभी थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन लेते हैं. सपोज मुझे एक पेमेंट स्लिप जनरेट करना है यहाँ पे. सो मैंने यहाँ पे लिया इट्स राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एम्प्लॉय per day salary and monthly days through the user. It's through the user. Okay, then इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है. सो इट्स कैलकुलेट मंथली सैलरी. देन उसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट absent days. देन नेक्स्ट कैलकुलेट करना है तुम लोग को absent days सैलरी. कैलकुलेट absent days सैलरी and then print final salary, and then print the final salary. ओके, अभी ये प्रोग्राम करना है हम लोगों को. सो फर्स्ट यहाँ पे मैंने एक हेडर फाइल लगा दिया कंपलसरी ईच एंड एवरी कोड में, दैट इज stdio.h. सेकेंड लिया यहाँ पे इट्स अ मेन फंक्शन. इसके अंदर अभी हम लोग प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे. सो फर्स्ट क्या बोला है, एक्सेप्ट पर डे सैलरी. सो पर डे सैलरी स्टोर करने के लिए वेरिएबल लिया पी सैल. मंथली डेज के लिए वेरिएबल लिया एम डेज. फिलहाल इतनी रिक्वायरमेंट है, सो इतना ही डेटा लो. यहाँ पे प्रिंट एफ में लिखा मैंने एंटर पर डे सैलरी एंड मंथली डेज. ओके, नेक्स्ट स्कैन करना है मुझे यहाँ पे. सो मैंने यहाँ पे दिया स्कैन एफ. इट्स ए %d. ओके, कॉमा इट्स अ %d. फर्स्ट लिया पर डे का सैलरी, दैट इज पी सैल. मंथली डेज चाहिए, उसके लिए इट्स एम डेज. ओके, नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने, कैलकुलेट मंथली सैलरी. अभी मंथली सैलरी कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, वो लिया मैंने यहाँ पे इट्स एम सैल. अभी मंथली सैलरी कैसे मिलेगा तुम लोगों को, सो इट्स अ पर डे सैलरी इनटू मंथली डेज. ओके, इट्स अ मंथली डेज. डन. नेक्स्ट मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है. सो मैंने यहाँ पे प्रिंट में लिखा /n. So it's a monthly salary. So monthly salary equal to %d which is stored inside a variable msal. Done. Next क्या बोला है उन्होंने, accept absent days. I want to accept absent days through the user. So you have to declare one variable here, that is a day. Okay, that is your choice. जो तुम लोगों को याद रहता है वो वेरिएबल दे दो. मैंने यहाँ पे लिखा printf. न्यू लाइन पे चाहिए मुझे एंटर absent days. वो बंदा कितने डेज absent था वो तुम लोगों को यूजर से लेना है. I'm using scanf. It's a %d and क्या लिया वेरिएबल का नाम, so it's a absent day ना, so that's why we use ed. Then next is what, calculate. क्या बोला उन्होंने, absent day salary. So absent days का सैलरी मुझे कैलकुलेट करना है, उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए एंड दैट वेरिएबल इज ई सैल. ओके, सो आप लोग absent days का सैलरी कैसे लोगे, सो ए साल इक्वल टू हो जाएगा जो भी पर डे का सैलरी उस बंदे का वो इनटू absent day. हो गया. देन आई वांट टू प्रिंट इट. सो प्रिंट एफ यहाँ पे लिखा /n absent days salary इक्वल टू %d एंड किसके अंदर लिखा है, दैट इज इनसाइड ए साल वेरिएबल. ओके, नेक्स्ट अभी उन्होंने बोला है फाइनल सैलरी चाहिए. सो फाइनल सैलरी के लिए वेरिएबल ये एफसाल. डायरेक्टली यूज नहीं कर सकती, तुम लोग को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो इट्स एफसाल. एंड फाइनल सैलरी कैसे मिलेगा, जो भी मंथली सैलरी है उसमें से absent days का सैलरी डिडक्ट हो जाएगा. एंड देन प्रिंट दैट फाइनल सैलरी. सो प्रिंट एफ /n. So this is my final salary. So I'm writing here it's a final salary equal to %d which is stored inside a variable fsal. Done. Just save it. Control R run करो. कि ये पूछ रहा है पर डे का. सपोज सब पर्टिकुलर बंदे को मैं 2000 पर डे का सैलरी दे रही. मंथली डेज होते 30. आ गया मंथली सैलरी, उसमें से 10 दिन वो बंदा एब्सेंट था, 10 डे का सैलरी अब डिडक्ट हो जाएगा एंड इट्स हिज फाइनल सैलरी. ओके, सो दीज आर द बेसिक प्रोग्राम्स. तुम लोग थोड़ा तुम्हारे लेवल पे ट्राई करो, जैसे कि 5 नंबर लो यूजर से. असाइनमेंट्स है मेरे पास, सो यू हैव टू ट्राई. हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, सो उसके हिसाब से तुम लोग थोड़ा ट्राई करो. लाइक टेम्परेचर का असाइनमेंट है वो करो. ओके,
सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के सेशन में इतना काफ़ी है। रिमेनिंग लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।